5 वक्तों में नमाज की रकात कितनी होती है? किस नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 5 वक्तों के नमाज के नाम। नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। नंबर 1 फजर की नमाज की रकात कितनी होती हैं? इसमें 2 रकात सुन्नत होती हैं, 2 रकात फर्ज होते हैं, कुल 4 रकात नमाज होती है। नंबर 2 जोहर की नमाज की रकात कितनी होती हैं? इसमें 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, कुल 12 रकातें होती हैं। असर की नमाज की रकात कितनी होती हैं? असर में 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, कुल 8 रकात नमाज असर की नमाज में होती हैं। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? मगरिब की नमाज में 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, कुल 7 रकात नमाज मगरिब की नमाज में होती हैं। इशा की नमाज की रकात कितनी होती हैं? इशा की नमाज में 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर, 2 रकात नफिल, कुल 17 रकातें इशा की नमाज में होती हैं। फर्ज, सुन्नत, नफिल में किसको न पढ़ने से गुनाह होगा? नंबर 1 फर्ज, इसका पढ़ना जरूरी है और छोड़ना हराम है और इसके छोड़ने पर अजाब होगा। फर्ज नमाजें वो हैं जिन्हें हर हाल में अदा करना जरूरी है, वो किसी भी वक्त में माफ़ नहीं होती, लेकिन अगर किसी शदीद मजबूरी में छूट जाए तो मजबूरी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उसका पढ़ना जरूरी है। मर्दों का मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे जमात के साथ अदा करना होता है और अगर किसी मजबूरी की वजह से जमात में शामिल ना हो सके तो अकेले अदा कर सकता है। नंबर 2 सुन्नत, जो फ़र्ज नमाजों की तरह ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन बगैर किसी मजबूरी की वजह से, सिर्फ सुस्ती की वजह से छोड़ना जायज़ नहीं है, इसलिए इन्हें भी अदा करना ज़रूरी होता है, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद इनकी क़ज़ा नहीं पड़ी जाती। सुन्नत गैर मुआक्किदा, जिसकी ज़्यादा ताकीद न हो, इसका हुक्म यह है कि इसका करने वाला सवाब हासिल करेगा, लेकिन न करने वाला गुनहगार नहीं होगा। नफल, इसके पढ़ने से सवाब होगा, लेकिन न पढ़ने से कुछ अजाब भी नहीं होगा, फिर भी जहाँ तक हो सके ज़रूर अदा करें। किस नमाज का वक्त कब शुरू और कब ख़त्म होता है? नंबर 1 फ़र्ज की नमाज सुबह होने से पहले पढ़ी जाती है। इस नमाज में कुल मिलाकर 4 रकात होती हैं, जिनमें 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज होते हैं। अगर अदा नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर सूरज निकलने के बाद क़ज़ा नमाज अदा करनी चाहिए। नंबर 2 जोहर की नमाज। जोहर की नमाज फजर की नमाज के बाद वाली नमाज होती है। यह लगभग दोपहर में अदा की जाती है। जोहर की नमाज में कुल मिलाकर 12 रकातें होती हैं। नंबर 3 असर की नमाज। असर की नमाज में कुल 8 रकातें होती हैं, जिनमें 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फर्ज होते हैं। इसमें पढ़ी जाने वाली 4 रकातें सुन्नत गैर मुआक्किदा होती हैं, मतलब है कि अगर आपके पास वक्त है तो पढ़ लें और अगर नहीं भी पढ़ते तो आपकी नमाज हो जाती है। नंबर 4 मगरिब की नमाज सूरज डूब जाने के बाद अदा की जाती है। मगरिब की नमाज में 7 रकातें नमाज पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले 3 रकात फ़र्ज अदा किए जाते हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं और इन सब के बाद में 2 रकात नफल पढ़ी जाती हैं। नंबर 5 इशा की नमाज। इशा की नमाज रात को पढ़ी जाती है। यह मगरिब की नमाज के बाद वाली नमाज होती है। आपका क्वेश्चन ये भी होगा, क्या इशा की नमाज 12 बजे के बाद पढ़ी जा सकती है? नहीं, इस नमाज का वक्त 12 बजे के बाद नहीं होता, हालांकि बेहतर है कि 11:30 बजे से पहले ही नमाज अदा कर लें। आपका क्वेश्चन यह भी होगा कि नमाज क्यों पढ़ना ज़रूरी है? हर एक मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है और नमाज मोमिन की मेराज। नमाज बुराई से रोकती है, जो इसे छोड़ेगा वह गुनहगार होगा। नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज रोज़ाना पढ़ना फ़र्ज है। नमाज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। कायनात के दिन सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा।